तो सातवें अध्याय में अगर आप देखेंगे सेवन चैप्टर में, तो सेवन चैप्टर में लास्ट के जो दो श्लोक थे 29 और 30, 29 और 30, ये दोनों में भगवान बहुत सारे नए नए टर्म्स बोलते हैं, नए नए शब्द बोलते हैं जो अर्जुन को समझ में नहीं आते हैं। भगवान बोलते हैं 29 श्लोका में, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृत्स्नम आध्यात्म आध्यात्मम कर्म चाखिलम। उसके बाद इस ये हो गया। इसमें भगवान कर्म के बारे में बताते हैं, कर्म एक शब्द बोलते हैं, आध्यात्म एक शब्द बोलते हैं। उसके बाद जो लास्ट है उसमें बोलते हैं, साधिभूता आदिदैवम माम साध यज्ञम चये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसा। उसमें भगवान आदिभूत, आदिदेव, आदि यज्ञ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये सब का अर्थ जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, जिससे ये जो आठवां अध्याय है वो स्टार्ट होता है। पहला श्लोक हम पढ़ते हैं। इसका पहला श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच, पहले प्रयास कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आठवां अध्याय इस प्रकार स्टार्ट हो रहा है। पहला पहला श्लोक। अर्जुन उवाच, किम तद्ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदि आदिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। इसमें अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन उवाच, किम तद ब्रह्म, हे भगवान, किम तद ब्रह्म, ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, आत्मा, अध्यात्म, ये आत्मा क्या है, किम कर्म, किम कर्म, कर्म क्या है, हे पुरुषोत्तम। तो अर्जुन भगवान को पुरुषोत्तम के रूप में बता रहे हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मतलब सब कुछ जानने वाला, पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, सब कुछ जानने वाला। तो अर्जुन सीरियस टॉक्स करना चाहते हैं, और भगवान अभी अर्जुन को, सॉरी, अर्जुन अभी भगवान को एक मित्र के रूप में नहीं बोल रहे हैं, वो भगवान को भगवान के रूप में ही एड्रेस कर रहे हैं, ताकि आप सब कुछ जानते हैं, आप मुझे बताइए कि कर्म क्या है, फिर आधिभूतम, जो भौतिक जगत क्या है, किम प्रोक्तम आदिदैवम, मतलब देवतागण कौन है, देवताओं का आदिदेव कौन है। तो ये सब पूछते हैं अर्जुन कृष्ण को। प्रभुपाद जी इसमें बताते हैं, इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के द्वारा पूछे गए ब्रह्म क्या है आदि प्रश्नों का उत्तर देते हैं। भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की व्याख्या करते हैं। तो ध्यान दीजिए, इस क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, भगवान कर्म, भक्ति तथा योग और शुद्ध भक्ति की भी व्याख्या करते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि परम सत्य ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के नाम से जाना जाता है। भगवान को जानने के तीन स्तर, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। साथ ही जीवात्मा या जीव को ब्रह्म भी कहते हैं। अर्जुन आत्मा के विषय में भी पूछता है, जिससे शरीर, आत्मा तथा मन का बोध होता है। वैदिक कोश के अनुसार आत्मा का अर्थ मन, आत्मा, शरीर तथा इंद्रियां भी होता है। तो अलग अलग जगह में आत्मा का अलग अलग अर्थ हो सकता है। तो आत्मा को कभी कभी मन को संबोधित किया जाता है, सोल, आत्मा को भी संबोधित किया जाता है, फिर शरीर को, बॉडी को संबोधित किया जाता है, या सेंसेस, इंद्रियों को संबोधित किया जाता है। तो अलग अलग जगह में उसके हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से उसका अर्थ निकलता है। अर्जुन ने परमेश्वर को पुरुषोत्तम या परम पुरुष कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ यह होता है कि वह ये सारे प्रश्न अपने एक मित्र से नहीं, अपितु परम पुरुष से उन्हें परम प्रमाण मानकर पूछ रहा था।
जो निश्चित उत्तर दे सकते हैं। तो ये प्रश्न है। फिर और प्रश्न पूछते हैं अर्जुन नेक्स्ट श्लोका में। आधियज्ञ कथम कुत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो यहाँ अ, अर्जुन नेक्स्ट पूछते हैं, अधियज्ञ हु इज द लॉर्ड ऑफ सेक्रीफाइस, मतलब अधियज्ञ कथम कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयासि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो यहाँ अर्जुन तीन प्रश्न पूछ रहे हैं। यज्ञ के स्वामी कौन है, आदि यज्ञ कौन है, फिर वह शरीर में कैसे रहते हैं, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आप कैसे जान पाते हैं। तो यहाँ अर्जुन ने टोटल 8 प्रश्न पूछे हैं, अगर आप देखेंगे पहला और दूसरा श्लोक में। तो अर्जुन टोटल 8 प्रश्न पूछते हैं। सबसे पहला पूछते हैं ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है, फिर अध्यात्म क्या है, फिर कर्म क्या है, फिर आदिभूत क्या है, और आदिदेव क्या है। पहले में 5 प्रश्न पूछते हैं पहले श्लोक में, और सेकंड में 3 पूछते हैं आदिदेव, फिर वो आदिदेव रहते कैसे हैं, और अंत में प्रयाण काल मतलब मृत्यु के समय एक भक्ति में लगे रहने वाले व्यक्ति मतलब भक्त को आपको कैसे जान पाते हैं, वो आपके बारे में कैसे जान पाते हैं, आपके पास कैसे जा पाता है। अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि मृत्यु के समय क्या करना चाहिए। तो ये 8 प्रश्न हैं। ये 8 प्रश्न अर्जुन भगवान कृष्ण को पूछते हैं। तो ये दूसरे श्लोक का तात्पर्य कोई पढ़ सकते हैं। प्रभु जी, हाँ कैन पढ़िए, आई पढ़िए। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद। आदि यज्ञ का तात्पर्य इंद्र या विष्णु हो सकता है। विष्णु समस्त देवताओं में, जिनमें ब्रह्मा तथा शिव सम्मिलित है, प्रधान देवता है, और इंद्र प्रशासक देवताओं में प्रधान है। इंद्र तथा विष्णु दोनों की पूजा यज्ञ द्वारा की जाती है। किंतु अर्जुन प्रश्न करता है कि वस्तुतः यज्ञ का स्वामी कौन है, और भगवान किस तरह जीव के शरीर के भीतर निवास करते हैं। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में है, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं असुरों की सदृश है, क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्धहस्त है, सिद्धहस्त थे। अतः अर्जुन उन्हें मधुसूदन, प्रभु जी, मधुसूदन कहकर संबोधित करता है, जिससे कृष्ण उसके मन में उठने वाली समस्त आसुरी शंकाओं को नष्ट कर दे। इस श्लोक का प्रयाण काले शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने जीवन में हम जो भी करते हैं उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होनी है। अर्जुन उन लोगों के विषय में जो निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लगे रहे हैं, यह जानने के लिए अत्यंत इच्छुक है कि अंत समय उनकी क्या दशा होगी। मृत्यु के समय शरीर के सारे कार्य रुक जाते हैं और मन सही दशा में नहीं रहता। इस प्रकार शारीरिक स्थिति बिगड़ जाने से ही हो सकता है कि मनुष्य परमेश्वर को स्मरण न कर सके। परम भक्त महाराज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अच्छा हो कि मेरी मृत्यु इसी समय हो जाए, जिससे मेरे मन रूपी हंस आपके चरण कमलों रूपी नाल में के भीतर प्रविष्ट हो सके। यह रूपक इसलिए प्रयुक्त किया गया है, क्योंकि हंस
जो एक जल पक्षी है, वह कमल के पुष्पों के कुतरने के आनंद का अनुभव करता है। इस तरह वह कमल पुष्प के भीतर प्रवेश करना चाहता है। महाराज कुलशेखर भगवान से कहते हैं, इस समय मेरा मन स्वस्थ है और मैं भी पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यदि मैं आपके चरण कमलों का चिंतन करते हुए तुरंत मर जाऊं, न मुझे विश्वास है कि आपके प्रति मेरे भक्ति पूर्ण हो जाएंगी। किंतु यदि मुझे अपनी सहज मृत्यु के प्रतीक्षा करने पड़े, तो मैं नहीं जानता कि यह क्या होगा, क्योंकि उस समय मेरा शरीर कार्य करना बंद कर देगा, मेरा गला रूंध जाएगा और प्रभु जी, और मुझे पता नहीं कि मैं आपके आपको आपके नाम का जप कर पाऊंगा या नहीं। अच्छा यही होगा कि मुझे तुरंत मर जाने दे। अर्जुन प्रश्न करता है कि ऐसे समय मनुष्य किस तरह कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को स्थिर कर सकता है। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। तो यहाँ देखिए, आप लोग ये याद रखिएगा, 8 क्वेश्चन पूछते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को, जिनमें जिनमें से 7 का उत्तर तो भगवान नेक्स्ट 2 श्लोका में ही दे देंगे। आदि यज्ञ, आदि भूत, आदि दैव, कर्म, ये सब कौन कौन है, भगवान इसका उत्तर नेक्स्ट 2 श्लोका में ही दे देंगे। बाकी जो लास्ट क्वेश्चन है कि प्रयाण समय, प्रयाण काले, मतलब मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करना चाहिए, तो ये प्रश्न जो पूछते हैं अर्जुन भगवान कृष्ण को, तो जो नेक्स्ट पूरा चैप्टर है जो 5वें श्लोक से है, और पूरा चैप्टर इसी क्वेश्चन पर डेडिकेटेड है कि कैसे भगवान को याद करना चाहिए, कैसे भगवान को याद किया जाता है, भगवान को याद करने का तरीका क्या है, उसको भगवान डिटेल में बताएंगे। तो इसलिए इसका नाम भगवत प्राप्ति या अक्षर ब्रह्म योग इस तरह का नाम है इस अध्याय का। कैसे प्राप्त करना है भगवान को, उसके बारे में इसमें डिटेल में बताया गया है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ कुछ चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। जैसे एक है, मधुसूदन क्यों बोल रहे हैं, मधुसूदन क्यों कहा जा रहा है कृष्ण को, क्योंकि भगवान ने मधु नामक एक दैत्य का वध किया था। जो मधु नामक दैत्य, अगर आप लोगों को एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, कहानी तो बहुत लंबी है। तो मधु नामक जो दैत्य था, मधु और कैटव, 2 दैत्य थे जो क्रिएशन के बिगनिंग में, एकदम शुरुआत में, क्रिएशन के बिगनिंग में, ये जो जो 2 दैत्य थे, इन्होंने वैदिक ज्ञान को चुरा लिया था। तो वैदिक ज्ञान को चुरा लिया था, तो सारे ब्रह्मा को, सारे वेदों का विस्मरण हो गया था ब्रह्मा जी को। तो ये दोनों को, मधु कैटव को, भगवान ने वध किया था। तो जो डाउट्स हैं, ब्रह्मा के जो डाउट्स थे वो क्लियर किए थे भगवान ने। तो मधु कैटवारे भगवान का एक नाम है, मधु कैटवारे। उसी प्रकार मधुसूदन। तो मधु नामक दैत्य, जो हमारे अंदर जो डाउट है, हमारे अंदर बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो डाउट्स को भगवान कृष्ण, अर्जुन के अंदर जो डाउट्स हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन भगवान कृष्ण का भक्त है, भक्त को ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए था। तो अगर डाउट आ भी रहा है तो भगवान उसका नाश करेंगे, भगवान उसका नाश करेंगे। अर्जुन इस भाव से पूछ रहे हैं। तो एक्चुअली जो हमारे मन में डाउट होता है ना, वो डाउट बहुत डेंजरस होता है। अगर हम किसी के ऊपर डाउट कर लेते हैं, उसको और क्लैरिफाई ना करें, तो वो कितना डेंजरस हो सकता है उसका कोई हिसाब नहीं है। उसी प्रकार भक्ति करते समय भी हमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, हम जो कर रहे हैं उस चीज पे कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कुछ डाउट है, कुछ संशय है, कुछ शंका है, तो उसे क्लियर करके ही आगे बढ़ें। नहीं तो अगर डाउट रह करके भक्ति हम करते रहेंगे, तो फिर वो जो भक्ति है वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि उस डाउट के साथ हमने कुछ तो सोच लिया है कि शायद ऐसा होगा। तो जो शायद ऐसा होगा, उस समय क्या होता है, जैसे हम सोचिए एक प्लेन जा रहा है अमेरिका, ठीक है। एक प्लेन मुंबई से निकला है, उसको जाना है यूएस, अमेरिका जाना है। तो एक पर्टिकुलर एंगल में, एक पर्टिकुलर डिग्रीज में जाता है वो। सोच लीजिए, निकलते टाइम, मुंबई से निकलते टाइम 1 डिग्री का डेविएशन आ गया, ठीक है, ज्यादा नहीं, 1 डिग्री का डेविएशन आ गया। तो ये जो 1 डिग्री है, आगे चल करके ये प्लेन को अमेरिका नहीं पहुंचाएगी, ये कहीं और पहुंचा देगी, अंटार्कटिका या कहीं और पहुंचा देगी उसको। तो उसी प्रकार ये जो डाउट्स रहते हैं, संशय रहते हैं, वो हमारे मन में ये 1 डिग्री का डेविएशन लेकर के आते हैं, और ये डेविएशन आगे चल चल करके इतना बड़ा हो जाता है कि हम पूरा अलग ही कुछ करते रहते हैं।
भक्ति तो हो ही नहीं रही है, कुछ अलग ही प्रकार का चीज हो रहा है। तो इसलिए डाउट्स जब होते हैं तो डाउट्स को क्लियर कर लेना चाहिए। तो यहाँ प्रभुपाद जी उस पॉइंट को ये कर रहे हैं, और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी एक बहुत सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन दिया है प्रभुपाद जी ने। एक साउथ में एक आड़वार, साउथ में आड़वार रहते हैं, श्री संप्रदाय में आप देखेंगे तो आड़वार रहते हैं जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं, जैसे आचार्य होते हैं, तो वहाँ के आचार्यों को आड़वार कहा जाता था। उनमें से एक आड़वार थे कुलशेखर महाराज। कुलशेखर महाराज कहते हैं प्रभुपाद जी इस श्लोक को कई बार कोट करते थे। ये कुलशेखर का मुकुंद माला स्तोत्र कहा जाता है, कुलशेखर महाराज ने लिखा है मुकुंद माला स्तोत्र। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे श्लोक लिखे हैं, उसमें से एक श्लोक आता है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वै भवे विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। तो इसमें जो कुलशेखर महाराज हैं वो बहुत सुंदर रूप से पूछते हैं कि हे भगवान, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि मृत्यु के समय पता नहीं क्या होने वाला है। मृत्यु के समय मैं बोल पाऊंगा कफ वात पित्त, कफ वात पित्त है, मेरे अंदर जो कफ है वो भर जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। वात के कारण पूरा बॉडी में मुझे दर्द होगा, और पित्त के कारण पूरा बॉडी जल रहा होगा मेरा। तो ये तीनों के कारण मैं आपका नाम ले नहीं पाऊंगा। तो कुलशेखर महाराज कहते हैं तो इससे अच्छा यही है कि अभी मैं फिट हूँ, मैं आपका नाम ले पा रहा हूँ, तो अभी मुझे मृत्यु दे दीजिए। इतना हाई लेवल का प्रार्थना है, बहुत ही हाई लेवल का प्रार्थना है ये। तो बोल रहे हैं कि अभी आप मुझे मृत्यु दीजिए, क्योंकि मैं अभी आपके बारे में सोच पा रहा हूँ। मरते समय पता नहीं आपके बारे में सोच पाऊंगा नहीं पाऊंगा, क्या होगा पता नहीं, बुढ़ापा आ जाएगा, जरा छा जाएगी, बीमारियां छा जाएंगी, तो उस समय कैसे होगा पता नहीं। इसलिए अभी मेरा मन जैसे हंस लगा रहता है कमल दंडियों में घुस के वहाँ आनंद लेते रहता है, वैसे अभी मेरा मन आपके लीलाओं में आनंद ले रहा है, तो अभी मुझे आप मृत्यु प्रदान कर दीजिए। तो ये तो एक बहुत ही शुद्ध भक्त की प्रार्थना है, लेकिन ऐसे क्या, ऐसे साधारण तरीके से हम तो बूढ़े होने वाले हैं, आगे चल करके हमें बुढ़ापा आएगा, तो बुढ़ापे में कैसे भगवान को याद किया जाए? अर्जुन पूछ रहे हैं एक साधारण व्यक्ति कैसे भगवान को याद कर सकता है। तो ये 8 प्रश्न आप देखेंगे तो अर्जुन पूछते हैं भगवान कृष्ण को। तो इसका जो उत्तर है, इसका उत्तर भगवान कृष्ण अब नेक्स्ट श्लोक से देंगे। नेक्स्ट श्लोक इस प्रकार है, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभा स्वभावो अध्यात्ममुच्यते भूतो भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसी से ये अक्षर ब्रह्म जो नाम है इसी यहीं से आया है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभाव अध्यात्म उच्यते भूतो भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं, भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो ब्रह्म का उत्तर दे दिया, ब्रह्म क्या होता है? अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। उसका जो नित्य स्वभाव है, उसका जो नेचर है, वो अध्यात्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं भूतो भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। विसर्ग कर्म संगीता मतलब, विसर्ग मतलब जो कर्म, जो चीजें नेक्स्ट बॉडी क्रिएट करने में लगती हैं, मतलब समझ रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं अभी, जो हम कार्य कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट बॉडी बना रहे हैं। हम जो भी डिजायर कर रहे हैं, जिस प्रकार का भी कार्य कर रहे हैं, वो हमारा अगले जन्म का शरीर तैयार कर रहा है। तो ये जो कार्य जो हम कर रहे हैं, जो डेली डेली का जो कार्य कर रहे हैं, इसको कर्म कहा जाता है, इसको सकाम कर्म में कर्म कहा जाता है। तो भगवान यहाँ 3 प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म। जो जीवात्मा है उसको ब्रह्म कहा जाता है, जो अक्षर ब्रह्म। यहाँ जैसे जैसे लिखा गया देखिए, अक्षर ब्रह्म परमम। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि जो ब्रह्म है वो अक्षर है, उसका कोई क्षय नहीं हो सकता है। और परमम किससे परम है? जो शरीर है उससे परम है, जो जीवात्मा है वो शरीर से परम है। तो अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। स्वभाव अध्यात्म उच्चते, जो उसका स्वभाव है, उसका जो नेचर है,
तो वो जो नेचर है वो अध्यात्म कहलाता है, या उसका आत्मा कहलाता है। और उसके बाद भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीता। तो जो कार्य करता है, भौतिक शरीर से संबंधित जो भी कार्य किया जाता है उसको कर्म कहा जाता है। हरे कृष्णा। तो कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। पढ़ूं मैं? एक मिनट, अंजलि माता जी पढ़ी। हरे ओके कृष्णा। प्रभु। हाँ पढ़। ओके। हाँ, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्म अविनाशी तथा नित्य है और इसका विधान कभी भी नहीं बदलता, किंतु ब्रह्म से परे से भी परे पर ब्रह्म होता है। ब्रह्म का अर्थ है जीव तथा पर ब्रह्म का अर्थ भगवान है। जीव का स्वरूप भौतिक जगत में उसकी स्थिति से भिन्न होता है। भौतिक चेतना में उसका स्वभाव पदार्थ पर प्रभुत्व जताना है, किंतु आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना मृत में उसकी स्थिति परमेश्वर की सेवा करना है। जब जीव भौतिक चेतना में होता है तो उसे इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीर धारण करने पड़ते हैं। यह भौतिक चेतना के कारण कर्म अथवा विशिष्ट विविध सृष्टि कहलाता है। वैदिक साहित्य में जीव को जीवात्मा तथा ब्रह्म कहा जाता है, किंतु उसे कभी परब्रह्म नहीं कहा जाता। जीवात्मा विभिन्न स्थितियां ग्रहण करता है। कभी वह अंधकार पूर्ण भौतिक प्रकृति से मिल जाता है और पदार्थ को अपना स्वरूप मान लेता है, तो कभी वह परा आध्यात्मिक प्रकृति के साथ में मिल जाता है, इसीलिए वह परमेश्वर की तटस्था शक्ति कहलाता है। भौतिक या आध्यात्मिक प्रकृति के साथ अपनी पहचान के अनुसार ही उसे भौतिक या आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। भौतिक प्रकृति में वह 84 लाख योनियों में से कोई भी शरीर धारण कर सकता है, किंतु आध्यात्मिक प्रकृति में उसका एक ही शरीर होता है। भौतिक प्रकृति में वह अपने कर्म के अनुसार कभी मनुष्य रूप में प्रकट होता है तो कभी देवता, पशु पक्षी आदि के रूप में प्रकट होता है। स्वर्ग लोगों की प्राप्ति तथा वहां का सुख भोगने की इच्छा से वह कभी कभी यज्ञ संपन्न करता है, किंतु जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह पुनः मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया कर्म कहलाती है। शांतोग्य दोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती है। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोगों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो उसे जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप धारण करता है। इस अन्न को मनुष्य खाता है, जिससे यह वीर्य में परिणत होता है, जो स्त्री के गर्भ में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। यह मनुष्य पुनः यज्ञ करता और पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता है और जाता रहता है, किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और इस प्रकार प्रकृति के पास, ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। भगवत गीता के निर्विशेषवादी भाष्यकर बिना कारण के कल्पना करते हैं कि इस जगत में ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, और इसके समर्थन में वे गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को उद्धृत करते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान जीव को मेरा शाश्वत अंश है भी कहते हैं। भगवान का यह अंश जीव भले ही भौतिक जगत में आ गिरता है, किंतु परमेश्वर अच्युत कभी नीचे नहीं गिरता। अतः यह विचार कि ब्रह्म जीव का रूप धारण करता है, यह ग्राह्य नहीं है। यह स्मरण रखना होगा कि वैदिक साहित्य में ब्रह्म जीवात्मा और परब्रह्म परमेश्वर से पृथक माना जाता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभुपाद जी विशेष करके ब्रह्म और परब्रह्म का डिफरेंस बताते हैं। जो जीवात्मा है उसको ब्रह्म कहा जाता है, और जो भगवान है उनको परम ब्रह्म कहा जाता है। तो भगवान जो हैं वो कभी माया में नहीं आते हैं। तो भगवान की 3 शक्तियां हैं, एक है अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति।
ठीक है। वैसे भगवान की अनेक शक्तियां हैं, लेकिन ये एक कैटेगरी है, एक तरह का कैटेगराइजेशन है। तो इसमें भगवान की अंतरंग शक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति जो होती है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, उसको आध्यात्मिक जगत कहा जाता है। फिर भगवान की बहिरंग शक्ति मतलब है भौतिक जगत। और जो तीसरा है वो भगवान की तटस्थ शक्ति है। तो भगवान की तटस्थ शक्ति में कौन आते हैं? जीवात्मा। हम लोग जो हैं भगवान की तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो भगवान के आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत है और जीवात्मा है। तो जैसे समुद्र समुद्र में आप जाते हैं तो समुद्र कुल का जो मिट्टी होता है, जो वहाँ का जो सैंड होता है, वो बालू होता है, वो कभी कभी सूखा रहता है और कभी कभी समुद्र के प्रभाव के कारण गीला हो जाता है। तो उसी प्रकार जीवात्मा जो है वो कभी कभी अपने आप को आध्यात्मिक मान करके आध्यात्मिक अपने आप को उस तरह से प्रैक्टिस करके आध्यात्मिक मान करके वो भगवान के अंतरंग शक्ति की ओर जाता है। और कभी कभी वो अपने आप को इस भौतिक जगत का या मनुष्य या कुत्ता या बिल्ली या देवता मान करके वो इस भौतिक जगत में रह जाता है। तो जीवात्मा यहाँ से वहाँ होते रहता है। लेकिन जो भगवान है वो कभी गिरते नहीं है। भगवान कभी माया में नहीं आता है। मायावश भले ही जीवात्मा बहिरंगा शक्ति में आ जाता है, लेकिन भगवान कभी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो ऐसा जो बोलते हैं कि भगवान जो है इस जगत में आते हैं तो वो माया के प्रभाव में आ जाते हैं। ब्रह्म जो है एक माया का रूप लेकर के आकर के अपना लीला कर करके वापस चले जाते हैं। तो भगवान के माया के प्रभाव में नहीं आते हैं। तो ये इस तरह की जो कल्पना है, अजीब अजीब अलग अलग तरह की कल्पना है, वो कल्पनाओं से बचना चाहिए। फिर यहाँ एक और चीज बताया गया है कि एक जो जीवात्मा है वो अपना कर्म करते करते वो अपना नेक्स्ट बॉडी जो है उसको प्रिपेयर कर रहा है। अपना जो नेक्स्ट शरीर है, अगला शरीर है, उसको तैयार कर रहा है। तो उसमें प्रभुपाद जी चांडोग्य उपनिषद से एक कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, मतलब एक कोटेशन दे रहे हैं कि 5 तरह के यज्ञ हैं, 5 तरह के, एक सेकंड, तो 5 प्रकार की अग्नियां हैं और 5 प्रकार की आहुतियां हैं। तो उसमें से जो 5 प्रकार की अग्नियां कौन कौन सी है, वो है स्वर्गलोक, फिर बादल या क्लाउड्स, फिर पृथ्वी, फिर पुरुष और स्त्री। ये 5 प्रकार की अग्नियां हैं और ये 5 प्रकार की अग्नियों में 5 अलग अलग तरह की आहुतियां जाती हैं, जिसकी वजह से जो जीवन चक्र है वो चलते रहता है। तो ये थोड़ा समझिए जीवन चक्र कैसे चलता है। तो श्रद्धा जो है, श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य। तो श्रद्धा के कारण जो इस यज्ञ में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ की का पुण्य क्षीण हो जाता है तो वह जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है और अन्न का रूप ग्रहण करता है। तो देखिए श्रद्धा के अनुसार अगर किसी जीव को स्वर्ग लोक जाना है या चंद्र लोक जाना है तो वहां जाने के लिए वो वेदों पर श्रद्धा रखता है और उस श्रद्धा से वो जो वेदों में पद्धतियां दी गई हैं वो पालन करके वो स्वर्ग लोक में चला जाता है। वहां वो स्वर्ग लोक में जा करके फिर वो एंजॉय करता है जितना उसका टाइम है, जितना उसने पुण्य किया है। और वो पुण्य करने के बाद जब वो क्षीण हो जाता है तो वो जो जीवात्मा है, चाणक्य उपनिषद में कहा जाता है, वो जीवात्मा बादलों में वर्षा के रूप में इस पृथ्वी में आता है। ठीक है। जो वर्षा है, जो आहोती है, वो पृथ्वी में आती है। तो पृथ्वी में आने के बाद वो पृथ्वी से अन्न बनता है। और ये जो अन्न है, अन्न मनुष्य के लिए या पुरुष के लिए आहुति बनता है। जो अन्न मनुष्य खा करके, पुरुष खा करके, फिर वो जो अन्न है वीर्य में परिणत होता है। और वो वीर्य जा करके स्त्री के गर्भ में जा करके फिर से जो बच्चा जन्म होता है वो बड़ा होकर के फिर से पुण्य करता है और पुण्य करने के बाद फिर स्वर्ग लोग जाता है। और ऐसे ही एक चक्कर चलते रहता है। मतलब जो पुण्य जीवात्मा उसके बारे में कहा जा रहा है, जो पापी जीवात्मा है उसका तो कहना ही क्या है। जो पुण्य जीवात्मा है ऐसा उसका साइकिल चलते रहता है। ये साइकिल में चलते रहता है, चलते रहता है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, जो भक्त है, वो ये साइकिल में नहीं पड़ता है। तो बाबा जी कहते हैं एक जो भक्त है, कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है। इस प्रकार के यज्ञों से, कर्मकांडी यज्ञों से दूर रहता है। वह सीधे कृष्ण भावना में ग्रहण करता है और इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। तो यहाँ एक जीवात्मा कैसे उसका कर्म जो है, कर्म के हिसाब से उसका नेक्स्ट बॉडी क्रिएट होता है।
उसको कर्म कहा जा रहा है। तो यहाँ भगवान 3 प्रश्न का उत्तर देते हैं। सबसे पहला ब्रह्म क्या है, फिर आध्यात्म क्या है, और तीसरा कर्म क्या है। अभी जो नेक्स्ट श्लोक है इसमें देखिए आप, भगवान जो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है अर्जुन के उसका आंसर देंगे। फिर थोड़ा टेक्निकल है, आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनते रहिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। नेक्स्ट है, अधिभूतम शरो भाव पुरुषश्चाधिदेवतम अधियज्ञो अहम एवात्र देह देहाभितम वर। तो यहाँ आदिभूत कौन है, आदि यज्ञ कौन है, फिर वो आदि यज्ञ कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उसके बारे में भगवान अच्छे से बताएंगे। तो भगवान बोल रहे हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, अर्जुन को बता रहे हैं, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, मतलब भौतिक अधिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं वो अधिदेव कहलाता है। तथा तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ कहलाता हूँ। तो यहाँ देखिए भगवान बोल रहे हैं, अधिभूतम शरो भाव। जो लास्ट श्लोक था उसमें भगवान ने कहा था अक्षरम ब्रह्म परमम। तो जो ब्रह्म है वो अक्षर है, ब्रह्म का कभी क्षय नहीं होता है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं अधिभूत शरो भाव। जो अधिभूत क्या है, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत है। ये जो भौतिक जगत है, जो भौतिक प्रकृति है उसको अधिभूत कहा जाता है, भौतिक अभिव्यक्ति को अधिभूत कहा जाता है। मतलब जो हमेशा चेंज हो रहा है, ये भौतिक प्रकृति समय के हिसाब से वो चेंज होते जा रहा है। फिर उसके बाद अधिभूत हो गया, उसके बाद अधिदैव के बारे में बताएंगे। अधिदैव कौन है, अधिदैव है भगवान का विराट रूप जिसमें सारे देवता आते हैं, सारे देवता उनको, भगवान का जो विराट रूप है, जो भगवान का निचला विराट रूप का निचला हिस्सा है उसको लोअर प्लैनेटरी सिस्टम, जो नीचे के ग्रह हैं उनके बारे में कहा गया है, वो कहा गया है। और जो ऊपर है भगवान की जो आंखें हैं उनको सूर्य चंद्र कहा जाता है। तो वैसे ही भगवान का जो विराट रूप है उसको आदिदेव कहा गया है। और भगवान स्वयं आदि यज्ञ हैं, भगवान स्वयं आदि यज्ञ हैं, परमात्मा रूप में आदि यज्ञ हैं। और वो कैसे रहते हैं, वो प्रत्येक देहधारी के रूप में परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर यहाँ भगवान देते हैं। तो आदिभूत कौन है, जो भौतिक प्रकृति है वो आदिभूत है। उसके बाद आदिदेव कौन है, आदिदेव है जो भगवान का विराट रूप है। फिर अधियज्ञ कौन है, भगवान स्वयं। और वो किस रूप में रहते हैं इस जगत में, वो परमात्मा के रूप में रहते हैं। तो 7 प्रश्न का भगवान ने यहाँ उत्तर दे दिया है। तो तात्पर्य पढ़ सकते हैं, सुमन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। ये भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। सामान्य भौतिक शरीर को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। वे उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और कुछ काल तक रहते हैं। कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करते हैं और क्षीण होते हैं, अंत में विलुप्त हो जाते हैं। ये भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। ये किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा, जिसमें सारे देवता तथा उनके लोग सम्मिलित हैं, आदि देवता कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा आदि यज्ञ कहलाता है और हृदय में स्थित है। इस श्लोक के प्रसंग में एवं शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास असीम है और आत्मा के कार्यकलापों की साक्षी है तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्यों पर निगरानी रखता है। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उन कृष्ण भावना भवित भक्त को संवत स्पष्ट हो जाते हैं,
जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। आदि देवता आधिदेवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नवदीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे उस विराट पुरुष का चिंतन करें जिसके पांव अधलोक है और जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्रमा है और जिसका सिर उच्च लोक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप प्रभुपाद जी थोड़ा उसको डिटेल में बताते हैं। तो चार चीजें बताई हैं भगवान ने। तो आदिभूत मतलब जो ये भौतिक जगत है, जैसे ये शरीर होता है तो शरीर में 6 अवस्था होते हैं, 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ। बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, ड्विंडलिंग और डेथ। मतलब पहले वो जन्म होते हैं, उत्पन्न होता है, जो भौतिक शरीर है वो उत्पन्न होता है। फिर वो ग्रोथ बढ़ता है वो, उसके बाद उसका मेंटेनेंस होता है, कुछ काल तक वो रहता है। फिर चौथा वो बाय प्रोडक्ट्स या ऑफस्प्रिंग्स रिप्रोडक्शन करता है, चौथा। और फिर उसके बाद उसका क्षय होता है, जो भौतिक शरीर है उसका क्षय होता है और अंत में विलुप्त हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 स्टेजेस होते हैं, 6 स्टेजेस ऑफ लाइफ। बर्थ, ग्रोथ, मेंटेनेंस, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग्स एंड ड्वेंडलिंग एंड डेथ। ये जो 6 है, ये 6 स्टेज है। ये हर शरीर के साथ होता है। हर जो चीज क्रिएट होता है उसके साथ ये 6 चीज होती हैं। तो ये जो भौतिक प्रकृति है उसको अधिभूत कहा जाता है, इसी को अधिभूत कहा जाता है। ये जो चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसी को अधिभूत कहा जाता है। उसके बाद आदिदेव कौन सा है? वो है भगवान का विराट स्वरूप। तो प्रभुपाद जी कहते हैं विशेष करके जो नए होते हैं, जिनको भक्ति के बारे में कुछ नहीं पता है, जो एकदम नए आते हैं, तो उनको ये भगवान के विराट रूप के ऊपर थोड़ा मनन करना चाहिए। तो ये भगवान का विराट रूप आगे चल करके 11वें अध्याय में आएगा, अच्छे से डिटेल में आएगा। तो उसको उसको ध्यान करके भगवान के बारे में स्मरण करते रहना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। जो आदि दैवत है वो ये आदिदेव हो गए। उसके बाद आदि यज्ञ कौन है? आदि यज्ञ जो है, सारे जो यज्ञ होते हैं, सारे सेक्रीफाइस होते हैं, वो सबके जो, जैसे 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में, लास्ट श्लोक में आया था, भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम। जितने भी यज्ञ होते हैं उनके असली भोक्ता कौन है? स्वयं भगवान है। तो अधियज्ञ, भगवान सारे यज्ञों के एंजॉयर हैं। और वो कैसे रहते हैं? वो जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। और परमात्मा का फंक्शन क्या है? परमात्मा का जो उद्देश्य है, वो फंक्शन क्या है? उपदृष्टा अनुमंता चा। मतलब जो भी कार्य कर रहा है, एक जीवात्मा जो भी कार्य कर रहा है उसको देखते हैं, ओवरसी करते हैं, उसको देखते रहते हैं। उपदृष्टा, उपदृष्टा उसको देखते रहते हैं। और अनुमंता चा, उसको अगर कुछ उसके हिसाब से, उसके कर्म के हिसाब से उसको कुछ मिलना रहता है तो भगवान उसको अनुमति देते हैं, हाँ तुमको ये मिल सकता है। तो उसको उसके कर्म के हिसाब से वो मिलता है। और भगवान इंडिपेंडेंस देते हैं, थोड़ा सा इंडिपेंडेंस देते हैं। तुम क्या कार्य कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, वो इंडिपेंडेंस भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में रह करके उसको गाइड करते रहते हैं। तो ये 4 प्रश्न का उत्तर भगवान अर्जुन को देते हैं। तो आप लोग को समझ में आया अभी तक? 7 जो प्रश्न थे उसका उत्तर भगवान ने दिया है, आप लोग को समझ में आया अभी तक? तो आगे बढ़ेंगे। तो कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। 7 प्रश्न समझ में आ रहे हैं ना आपको? सात 7 प्रश्न, 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान ने 2 श्लोकों में दिया है। और इसके आगे जितने भी आएंगे सारे श्लोकों में भगवान, जो लास्ट क्वेश्चन है कि प्रयाण काल में, मृत्यु के समय में क्या करना चाहिए, कैसे भगवान को स्मरण करना चाहिए, उसके बारे में भगवान पूरा डिटेल में बताएंगे। विशेष करके जो 5 से 8 श्लोक आएगा, 5वां से 8वां श्लोक का, इसमें भगवान इसका एक समरी में आंसर देते हैं। उसके बाद आगे चल करके उसको डिटेल में बताएंगे। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हरे कृष्णा। किसी का उत्तर ही नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ बहुत बढ़िया आ समझ में रहा आ है रहा प्रभु जी, कोशिश कर रहे हैं, आ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा। तो 5वां जो है, 5वां श्लोक इस प्रकार है। बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको याद करना चाहिए। आप सब याद करिए, इसको कोशिश करिए।
भगवान बोलते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। भगवान बोल रहे हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अंत काल में मतलब मृत्यु के समय, जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान बोलते हैं याति नास्ति अत्र संशया, इसमें कोई संशय नहीं है। किस चीज में? जो जीवन के अंत में केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। यह प्रयाति सम्मत भावन, मेरे भाव को प्राप्त करता है, मेरा जो भाव है वही भाव में आ जाता है अगर वो मुझे याद करता है तो। हरे कृष्णा। कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? मैं पढ़ूं प्रभु जी? पढ़िए मत। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वो तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव मद अ, मद मद्भाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्ध तिशुद्ध है, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वो भी शुद्ध तिशुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिवस हिष्णुना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। तो यहाँ प्रभुपाद जी उन लोगों को उत्तर दे रहे हैं जो कहते हैं कि अभी से भक्ति करने की क्या जरूरत है, सब बूढ़ा जब बूढ़ा हो जाएंगे, जब हमारा कुछ अंग कार्य नहीं करेगा तब हम भगवान की भक्ति करेंगे, अभी से क्या जरूरत है, ये कोई उम्र थोड़ी है भक्ति करने की। तो उन लोग के लिए प्रश्न है, उन लोग के लिए उत्तर दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जीवन भर जो हमने प्रैक्टिस किया है, जो जीवन भर सोचा है जिसके बारे में, वही चीज अंत में आने वाला है। ऐसा नहीं है कि अचानक से जब हम मृत्यु आ जाएगी तो अचानक से हमारे मन में कृष्ण का नाम है, गोविंद का नाम आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। जीवन भर जो हमने सोचा है, अगर किसी जो व्यापारी होता है अगर जीवन भर सोचते रहता है व्यापार के बारे में तो अंत में उसको व्यापार ही याद आएगा। वो भले ही, जैसे एक कहानी आती है कि एक जो व्यापारी था उसने सोचा कि जीवन के अंत में मैं तो व्यापार कर रहा हूँ, क्या पता जीवन के अंत में क्या होगा, तो उसके चार पुत्र हुए थे। तो चार पुत्र का नाम उसने भगवान के नाम पर ही रखा था, वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, ऐसे चार नाम रखे थे। तो आ, ऐसा करते करते जब उसकी मृत्यु आई लास्ट में, तो मृत्यु के समय में वो कुछ देख नहीं पा रहा था। पूरा जिंदगी भर उसने बिजनेस किया था, देख नहीं पा रहा था। उसने पूछा वासुदेव कहाँ है, तो बोला पिताजी मैं यहाँ हूँ। संकर्षण कहाँ है, तो बोला मैं यहाँ हूँ। अनिरुद्ध कहाँ है, मैं यहाँ हूँ। प्रद्युम्न कहाँ है, मैं इधर हूँ। तो फिर वो बुढ़ा बोलता है कि फिर दुकान में कौन बैठा हुआ है। तो अंत में वही आएगा जो वो उसने जिंदगी भर जो किया है। तो मरते हुए भी वो दुकान के बारे में ही सोच रहा है वो व्यक्ति। तो इसलिए प्रभुपाद जी उसका खंडन कर रहे हैं कि आपको अगर भक्ति करनी है, अगर भगवान को पुष्प चढ़ाना है तो हम ताजा पुष्प चढ़ाते हैं। जो सड़ा मतलब जो खराब हो गया है, बूढ़ा हो गया है फूल, उसको नहीं चढ़ाया जाता है, शुद्ध फूल चढ़ाए जाते हैं, ताजा फूल चढ़ाए जाते हैं। उसी प्रकार अगर बचपन से ही स्टार्ट कर दें तो अंत में उसको भगवान को याद करना बहुत आसान हो जाता है, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप स्वयं देख सकते हैं, हम लोग जब हम लेट में आते हैं तो हमारे मन में इतना कचरा भर चुका है, इतना कचरा भर चुका है कि भगवान के नामों का जप करने में एक माला भी ठीक से नहीं होता है। एक माला करने में भी हमारी हालत खराब हो जाती है, एक माला भी ठीक से बैठ करके एक जगह में हम नहीं कर पाते हैं।
यहाँ वहाँ का हर प्रकार का थॉट आता रहता है। तो इसलिए जितना जल्दी, जब हमें मिला, जब मौका मिला, तभी हमें भक्ति स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब मृत्यु आ जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं है। उस समय तभी वही याद आएगा जो हमने जिंदगी भर सोचा है, और उसी प्रकार उसी तरह से हमें अपना नेक्स्ट लाइफ मिलेगा। तो वो जो है उसके बारे में भगवान नेक्स्ट श्लोक में बताते हैं कि उसका जो नेक्स्ट लाइफ किस प्रकार मिलता है। तो नेक्स्ट श्लोक भगवान बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको भी आप याद करने का प्रयास करिए। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। तो भगवान बोल रहे हैं, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो जो हम सोचेंगे, जिस प्रकार से हम सोचेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वही हमको नेक्स्ट लाइफ में उस प्रकार का जन्म मिलने वाला है। तो प्रभुपाद जी एक बार विदेश में एक कोर्ट में गए थे। तो कोर्ट में जा करके, कोर्ट में बैठे, कोर्ट में उनका टाइम आने वाला, जो जो भी था मैटर था, लीगल इशू था, तो वो जब इशू आने वाला था तो उससे पहले कोर्ट के बाहर एक बेंच में बैठे हुए थे, वो और उनके असिस्टेंट, एक दो असिस्टेंट थे साथ में। तो प्रभुपाद जी बैठे हुए थे, तो वो बोलते थे, वहां बैठे बैठे उनको आकर कुछ खटमल काटते हैं। वो बेंच में बैठे हुए थे, कुछ खटमल आकर के प्रभुपाद को काटते हैं, और वो जो भक्त है उनको भी काटते हैं। तो ये भक्त बड़ा परेशान हो रहे होते हैं। तो प्रभुपाद जी देखिए, प्रभुपाद जी कितने कृष्ण भावना में रहते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो खटमल है ना, ये पिछले जन्म में यहीं के वकील थे, इसी कोर्ट के वकील थे, जो उस टाइम में तो लोगों का खून चूसते ही थे, बट वही सोचते सोचते मरे। तो इसलिए आगे चल करके इस जन्म में भी उनको खटमल का शरीर मिला है, ताकि वो बैठ करके एक जगह में लोगों का खून ही चूस सके। तो जो जिस प्रकार सोचता है, आप देखेंगे कई बार ऐसा होता है, एक जगह में एक पेड़ होता है, एक घर से पूरा चिपक करके रहता है। पेड़ होता है, कई बार उस घर से पूरा चिपक करके उस घर के अंदर भी चला जाता है। तो प्रभुपा जी कहा करते कि ये जो पेड़ है, ये इस जगह का मालिक हुआ करता था पिछले जन्म में, इसी के बारे में सोचते सोचते ये मरा है, इसलिए इस जगह को छोड़ नहीं पाया है। तो उसी प्रकार जो किसी घर में चूहा बन के आता है, तो वो उस घर का मालिक रहता है, उस या फिर उस जमीन का मालिक रहता है पहले, तो उसके बारे में सोच सोच के मरता है, इसलिए उसको वैसा जन्म मिलता है। जो बहुत ज्यादा मांस खा के मरता है, तो बहुत ज्यादा मांस खाने के बारे में सोचते सोचते मरता है, उसी प्रकार का उसको शरीर मिलता है। उसी प्रकार उसको शेर का या लकड़बग्घे का, उसी प्रकार जो मांस खाने वाला प्राणी है, वैसा शरीर मिलेगा। जो बहुत ज्यादा यौन संपर्क करता है, अवैध संग करता है, उसको पेड़ का शरीर मिलेगा। जो बहुत ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करना चाहता है, मतलब कोई बहुत लोग होते हैं ना, जो बोलते हैं हम अपने हिसाब से कपड़े पहनेंगे, हमें कोई बोलने वाला नहीं है, और कुछ कपड़े पहनते ही नहीं है। तो ऐसे जो लोग हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपोज करते हैं अपने आप को, तो उनको अपना उनका अगला जन्म पेड़ का मिलने वाला है, वृक्ष का मिलेगा। पेड़ कैसा है? ऐसे सालों साल नंगा पड़ा रहता है, एक्सपोज करते रहो, जितना एक्सपोज करना है करते रहो, भगवान उस प्रकार से उसको शरीर दे देते हैं। तो जैसा जो सोचता है उसके हिसाब से उसको उसका अगला शरीर मिल जाता है। तो कौन पढ़ेंगे नेक्स्ट? मैं पढ़ू प्रभु। हाँ पढ़िए माता जी। यहाँ पर मृत्यु के समय अपना स्वभाव बदलने की विधि का वर्णन है। जो व्यक्ति अंत समय कृष्ण का चिंतन करते हुए शरीर त्याग करता है, उसे परमेश्वर का दिव्य स्वभाव प्राप्त होता है। किंतु यह सत्य नहीं है कि यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ सोचता है तो उससे भी दिव्य अवस्था प्राप्त होती है। हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो फिर कोई मन की सही अवस्था में किसी प्रकार मरे। महापुरुष होते हुए भी महाराज भरत ने मृत्यु के समय एक हिरण का चिंतन किया, अतः अगले जीवन में हिरण के शरीर में उनका देहांतर हुआ। यद्यपि हिरण के रूप में उन्हें अपने विगत कर्म का स्मृति थी, किंतु उन्हें पशु शरीर धारण करना ही पड़ा। निसंदेह मनुष्य के जीवन भर के विचार चिंतन संचित होकर मृत्यु के समय उसके विचार को प्रभावित करते हैं, अतः इस जीवन से उसका अगला जीवन बनता है। अगर कोई इस जीवन में सत्वगुण होता है और निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है, तो
संभवतः यही है कि मृत्यु के समय उसे कृष्ण का स्मरण बना रहे। उससे उससे उसे कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने में सहायता मिलेगा। यदि कोई दिव्य रूप से कृष्ण ही सेवा में लीन रहता है तो उसका अगला शरीर दिव्य ही होगा, भौतिक नहीं। अतः जीवन के अंत समय अपने स्वभाव को सफलता पूर्वक बदलने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करना सर्वश्रेष्ठ विधि है। हाँ हरे कृष्ण। तो यहाँ देखिए प्रभुपाद जी एकदम क्लियरली एकदम क्रिस्प बता रहे हैं कि जो जैसा सोचता है इस जन्म में मरते टाइम उसको वैसा ही जन्म मिलता है नेक्स्ट जन्म में। अगला जो उसका शरीर है उसको उसके हिसाब से ही मिलेगा, उसका कोई डाउट नहीं है। तो भगवान के बारे में सोचते रहेंगे तो भगवान के हिसाब उसके हिसाब से ही हमें भगवान का भक्त का शरीर मिलेगा, जो भी है उसके हिसाब से मिलेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। इस समय मृत्यु आ सकती है, अगर इस समय हम भगवान के बारे में नहीं सोच रहे हैं, कुछ और सोच रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमें शरीर हमें मिलेगा। तो नेक्स्ट बताते हैं भगवान। तो ये जो हो गया यहाँ तक अर्जुन सोच सकते हैं कि चलो अच्छा है, मुझे युद्ध करना नहीं पड़ेगा, मैं तो बस ध्यान करके भगवान के बारे में स्मरण करके भगवान के धाम में जा सकता हूँ। तो भगवान उस चीज का भी खंडन करते हैं, नहीं, तुम्हें केवल ऐसा नहीं है कि तुम्हें अपना कर्म छोड़ देना है। भगवान बोलते हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पिता मनोबुद्धिर माम वैश्यसि असंशय। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। तो जो कार्य है उसको छोड़ना नहीं है और मेरा चिंतन भी करना है। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकते हो। इसका तात्पर्य छोटा है, मैं ही पढ़ देता हूँ। अर्जुन को दिया गया यह उपदेश भौतिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान यह नहीं कहते कि कोई अपने कर्तव्यों को त्याग दे। मनुष्य उन्हें कह मनुष्य उन्हें करते हुए साथ साथ हरे कृष्ण का जप करके कृष्ण का चिंतन कर सकता है। इससे मनुष्य भौतिक कलमश से मुक्त हो जाएगा और अपने मन तथा बुद्धि को कृष्ण में प्रवृत्त करेगा। कृष्ण का नाम जप करने से मनुष्य परम धाम कृष्ण लोक को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो देखिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि अपना जो कर्तव्य है उसको नहीं छोड़ना चाहिए, जो कर्तव्य है उसको करते रहें और साथ ही साथ भगवान का नाम जप करते रहें, भगवान को स्मरण करते रहें। तो उसमें निश्चय वो भगवान के धाम को पहुंचेगा। तो नेक्स्ट ये लास्ट श्लोक का पढ़ लेते हैं क्योंकि एक सेक्शन यहाँ खत्म हो जाएगा। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो यहाँ बोलते हैं, "हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है।" तो थोड़ा और डिटेल में भगवान बोलते हैं। हरे कृष्णा। अब कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए प्रभु जी। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता पर बल देते हैं। महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो जाती है। भगवान के शब्दोच्चार ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन स्वस्थ रहते हैं। इस ध्यान का अभ्यास अत्यंत सुगम है और इससे परमेश्वर को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। पुरुषम का अर्थ भोक्ता है। यद्यपि सारे जीव भगवान की तटस्थ शक्ति है, किंतु वे भौतिक कल्मश से युक्त है। वे स्वयं को भोक्ता मानते हैं, जबकि वे होते नहीं। यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ही अपने विभिन्न स्वरूपों तथा नारायण, वासुदेव आदि स्वांशों के रूप में परम भोक्ता है। भक्त हरे कृष्ण का जप करके अपनी पूजा के लक्ष्य परमेश्वर का, उनके किसी भी रूप नारायण, कृष्ण, राम आदि का निरंतर चिंतन कर सकता है।
ऐसा करने से वह शुद्ध हो जाता है और निरंतर जप करते रहने से जीवन के अंत में वह भगवत धाम हो जाता है। योग अंतःकरण के परमात्मा का ध्यान है। इसी प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। प्रायः उस एक प्रकार के कीट का दृष्टांत दिया जाता है जो तितली बनना चाहता है और वह इसी जीवन में तितली बन जाता है। इसी प्रकार यदि हम निरंतर कृष्ण का चिंतन करते रहे तो यह निश्चित है कि हम जीवन के अंत में कृष्ण जैसा शरीर प्राप्त कर सकेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। तो भगवान के अलग अलग प्रकार के रूप हैं, नारायण, कृष्ण, गोविंद। तो भगवान का मदन मोहन रूप है, राधा मदन मोहन का रूप है, जगन्नाथ का रूप है, सीताराम लक्ष्मण का रूप है। तो ऐसा कोई एक पर्टिकुलर रूप को याद करते करते जीवन भर उनको उनके बारे में सोचता रहता है तो वो निश्चय ही भगवान का भगवान के प्रकार शरीर या उनके प्रकार ऐश्वर्य या उनका धाम निश्चय ही प्राप्त करेगा, इसका में कोई संशय नहीं है। तो यहाँ भगवान अर्जुन जो प्रश्न पूछते हैं 8, कर्म क्या है, ब्रह्म क्या है, आदिदेव क्या है, आदि यज्ञ क्या है, आदिभूत क्या है, अध्यात्म क्या है, फिर आदिदेव कहाँ रहते हैं, और अंत में प्रयाण काल में कैसे स्मरण करना चाहिए, ये सबका उत्तर भगवान, जो पहले 7 प्रश्न है उसका उत्तर तो भगवान 2 ही श्लोक में दे देते हैं। बाकी जो लास्ट श्लोक है, लास्ट जो क्वेश्चन था कि अंत काल में क्या करना, कैसे स्मरण करना चाहिए, उसके बारे में भगवान थोड़ा संक्षेप में यहाँ ये 4 श्लोकों में बताते हैं। इसके बाद और डिटेल में भगवान इसी अध्याय में जो आगे का जो चैप्टर है वो पूरा इसी क्वेश्चन पे ही फोकस्ड है। ये क्वेश्चन छोड़ करके इसके आजू बाजू नहीं जाने वाला है। तो इसी क्वेश्चन भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए उसके बारे में ही चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग विराम देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे।